हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सील के फंडे। तो आप लोगों का पेपर एसएससी जेई का मेंस का आज हो गया होगा। आई होप कि आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो। तो पेपर तो आप लोगों को नहीं मिला है, हम लोगों को कोई पेपर देखने को तो नहीं मिला, बट बच्चों के फीडबैक और रिव्यू के बेस पे हम लोग आपको प्रॉपर एनालिसिस दे रहे हैं पेपर का। और जब पेपर प्रॉपर आ जाएगा तो हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन का प्रॉपर सोल्यूशन भी आप लोगों को दे देंगे, जिससे कि आप लोग अपने नंबर्स भी देखना चाहें तो एनालाइज करके देख सकते हैं। तब तक पेपर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन आइए कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग पेपर की हम बात करें, सिविल इंजीनियरिंग की मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। मेनली हम लोगों ने हमेशा अपने चैनल पर सिविल इंजीनियरिंग की बात ज्यादा करते हैं। तो अगर सिविल इंजीनियरिंग की हम बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमने ऑलरेडी अपना एनालिसिस दिखाया हुआ था कि 3 साल का जो एवरेज था, ये पेपर मोर और लेस लगभग उसी रेशियो में था। थोड़ा सा 1-2 सब्जेक्ट हल्का सा बढ़े हैं, जैसे कि बीएमसी का थोड़ा सा वेटेज बढ़ा दिया और इन्होंने इरिगेशन का वेटेज कम कर दिया था। इरिगेशन का अगर आप लोग सोचेंगे कि शायद कोई क्वेश्चन नहीं भी आया था, बट एक क्वेश्चन था जो रिक्यूपरेशन टेस्ट का आया था, मैं उसको इरिगेशन में ही मान रहा हूं। अगर आप उसको वेल हाइड्रोलिक्स का है एक टाइप से, तो आप उसको इन्वायरमेंट में भी कंसीडर कर सकते हो, सॉइल में भी कर सकते हैं, बट मैंने उसको इरिगेशन में लिया हुआ है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऑब्वियस जो नहीं थे वो जैसे आपके डिजाइनिंग के नहीं है, बट अगर आप देखिए बीएमसी 30 नंबर की आई थी, एस्टिमेशन कॉस्टिंग आपका 15 नंबर क्वेश्चन आया था, सर्वे आपका 45 का आया था, सॉयल भी 45 की थी, हाइड्रोलिक्स 30 नंबर का था, इरिगेशन का 15, ट्रांसपोर्टेशन 30 नंबर का, इन्वायरमेंट 30 नंबर का है, स्ट्रक्चर 15 नंबर का था, कंक्रीटोलॉजी 30 नंबर की थी, आरसीसी 30 नंबर का था, 45 नंबर का स्टील था। हम लोग आप लोगों को पता है कि मैं जब भी एनालिसिस बनाता हूं, हम लोगों ने टोटल पेपर का बनाया, तो पेपर हमारा 360 का रहा है। अटेम्प्ट आपको बस 300 का करना रहता था। हम लोग अभी आपको पूरा टॉपिक वाइज ही बताएंगे क्या क्या आया हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, अब थोड़ा सा अगर प्रीवियस ईयर की हम बात कर ले, न्यूमेरिकल और थ्योरी का क्या वेटेज रहा है, तो आप लोग देख पाएंगे जो 3 साल का हमने बनाया था उसमें 238 नंबर प्लस माइनस रहते थे, 238 नंबर ऑन एन एवरेज आते थे। थ्योरी 122 नंबर का आता था, तो उसका जो एवरेज होता था वो 66% न्यूमेरिकल होते, तो 34% के आसपास थ्योरी आती थी। अगर आप इस बार का पेपर एनालाइज करें तो मोर और लेस सेम ही है, बस 62% में थोड़ा सा न्यूमेरिकल कुछ कम मैं कहूंगा हो गया 10-5 नंबर, और थ्योरी का वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया है। हम लोगों ने ऑलरेडी बोला था जो एक्सपेक्टेड नंबर होते हैं कि किसी पेपर को अगर आपको 300 नंबर का अटेम्प्ट करना है तो आपको ऑलमोस्ट 200 प्लस माइनस के रेंज में, 15 के रेंज में आपको न्यूमेरिकल करने पड़ते हैं और थ्योरी भी। तो जो बच्चों ने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया होगा, जिन लोगों ने अगर 300 नंबर पूरा अटेम्प्ट किया होगा, तो उनको लगभग उन्होंने देखा होगा कि उनको 180 से 190 नंबर का न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने पड़े होंगे, बाकी रिमेनिंग उनका थ्योरी हुई होगी। जो बच्चे नहीं इससे कर पाए होंगे, जिनका 300 नंबर से कम का अटेम्प्ट होगा, उसका इन्हीं रेशियो में नंबर्स कम भी हुए होंगे। तो हमारा जो प्रेडिक्शन था, जो भी बातें हमने कही थी, लगभग सही है। आगे आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक जो मैंने बहुत अच्छा आप लोगों को एनालिसिस बना के दिया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट को आप किस तरीके से पढ़ें, हम लोगों ने प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के बताई थी, कैसे 200 से ज्यादा नंबर आप लोग पाए और कैसे मैंने 214 नंबर पाया था, उसको लेकर मैंने प्रॉपर बनाया था एनालिसिस। आप देख सकते हैं मैंने बोला था सब्जेक्ट के कुछ कॉम्बिनेशन बनाए थे, कुछ बच्चे कुछ सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं, कुछ में मजबूत होते हैं, तो उसको लेके बनाया था किस सब्जेक्ट कितने नंबर आने की पॉसिबिलिटी। और ये देखिए, सॉइल इरिगेशन हाइड्रोलिक्स को मैंने 125 प्लस माइनस 15 नंबर बोला था, 100 के आसपास आता है, तो 90 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है। स्टील स्ट्रक्चर और आरसीसी से भी आपका 90 नंबर का आया हुआ है। इन्वायरमेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्वे से 105 नंबर का आया हुआ है, और इस हिसाब से 75 नंबर का आया हुआ है। तो ये भी चीजें जो बताई गई थी लगभग वैसी की वैसी आ रही। तो अगर आप लोगों ने स्ट्रेटजी फॉलो की होगी, पेपर आप लोगों का जरूर बहुत अच्छा हुआ होगा। थोड़ा सा अब हम लोग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, कितने कितने नंबर के आए हुए हैं। तो अगर हम लोग बात करें, देखिए पेंट में 15 नंबर, एक क्वेश्चन बीएमसी में बिल्डिंग मटेरियल में पेंट का आया था 15 नंबर का। मैंने जितने क्वेश्चन ये बोल्ड किए हुए हैं, ये समझ लीजिए ये मैंने ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया था। अगर आप लोग देखना चाहें तो हम लोग चैनल में लिंक उसका दे देते हैं, ऊपर आई बटन में शो कर जाएगा। मैंने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे और बोला था कि जो भी पेपर आएगा उसका 60 से 70% पेपर उसी 40 में से आएगा। और आप लोग देखेंगे कि टोटल 23 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन 23 में से 17 क्वेश्चन मेरे उन बताए टॉपिक से आए हुए हैं, जो मैंने आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए थे। आपको सिर्फ एग्जाम को 300 नंबर अटेम्प्ट करने के लिए 23 में से सिर्फ 19 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। मेरे 17 क्वेश्चन मेरे बताए हुए आए हुए हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि कितना आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा अगर आप लोगों ने उस वीडियो को फॉलो किया होगा, और अगर आप लोग नहीं फॉलो किया तब भी आगे जुड़िएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ब्रिक का क्वेश्चन आया हुआ था, डिप्रिसिएशन का न्यूमेरिकल आया हुआ था 15 नंबर का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया था, जो बच्चे नहीं किए होंगे तो नहीं कर पाए होंगे। प्लेनीमीटर जब क्वेश्चन आ जाएगा तो हम प्रॉपर सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। प्लेनीमीटर क्वेश्चन आया था। स्टाफ की स्टेशन की हाइट था, स्टाफ 2 जगह बदल के रखा हुआ था, उस पर एक न्यूमेरिकल आया हुआ था। एरिया वॉल्यूम क्वेश्चन आया था। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पे वाइड रेशियो, गामा डी वगैरह निकालने को आया हुआ था, सिंपल क्वेश्चन था। अर्थ प्रेशर भी हमने बोल रखा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 15 नंबर का आया हुआ था। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या स्टेटमेंट था, कोई रेस्ट बोल रहा है, कोई एक्टिव बोल रहा है। जब तक प्रॉपर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं मिल जाता हम लोग कमेंट नहीं कर सकते कि वो एक्टिव केस था कि रेस्ट केस था।
ठीक है। प्लेट लॉस टेस्ट की बात है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। फिर अगर आप लोग देखें तो बायोन्सी के हमने बोला हुआ था, तो फ्लोटिंग बॉडी के बारे में आया था। फ्लो थ्रू वियर्स आया हुआ था, फ्लो थ्रू पाइप, फ्लो थ्रू वियर जो होते हैं। आपका रिक्यूपरेशन टेस्ट पे आया हुआ था, जो मैंने बोला इरिगेशन मैंने बता रहा हूँ, इसको आप इन्वायरमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। ओएसडी क्वेश्चन था, रेलवे स्लीपर का क्वेश्चन था, डिस्पेंसेशन क्लोरिनेशन फिल्ट्रेशन का क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, ठीक है। नंबर आप लोग साथ साथ देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे एसएफडी का क्वेश्चन था, बीएमडी शायद नहीं था उसमें, सिर्फ एसएफडी का क्वेश्चन था। स्ट्रक्चर का वर्केबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट वैसे आया हुआ है। वाटर सीमेंट का रिलेशन आया हुआ है, हमने बोला था टेस्ट और रिलेशन आप देख लीजिएगा। बेंडिंग मोमेंट निकालना था आपको, बीम का लोड कैपेसिटी निकालनी थी, लैप जॉइंट की एफिशिएंसी निकालनी थी, बोल्ट और वेल्डर का हमने डेफिनेटली बोला था, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप देखेंगे हमने 17 टॉपिक्स हमारे बताए हुए। हमने टोटल 40 टॉपिक की लिस्ट दी थी, 40-41 टॉपिक की लिस्ट दी थी। बोला था आप ये तैयार करके जाइए, महीने 2 महीने में आपको अच्छे मिलेंगे। 23 में से 17 टॉपिक आपको मिलते हैं, और 360 नंबर में से 207 नंबर, 270 नंबर, 270 नंबर्स अगर आप सिर्फ हमारे वो बताए टॉपिक्स पढ़ के जाते तो आपको एग्जाम में मिलते। आपको नहीं 217 अटेम्प्ट कर पाते तो भी आप 270 तैयार करके जाते तो आप 240 नंबर आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर थोड़ी सी पेपर की हम बात कर ले तो देखिए, जो भी हमारा पेपर है न्यूमेरिकल और थ्योरी का वेटेज इस पे होगा, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा, हाँ, न्यूमेरिकल थ्योरी की हम बात करें टोटल, तो एक जैसे मैंने बोला कि आराम से 180 से 190 नंबर का अटेम्प्ट किया जा सकता था। एक आइडियल बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, तो वो बच्चा आराम से, अगर सही तरीके से न्यूमेरिकल बहुत टफ भी नहीं थे, सिंपल न्यूमेरिकल थे, तो आप उस रेंज में 150 से 170 नंबर पा सकते हैं। हर बच्चा न्यूमेरिकल नहीं कर पाएगा और हर बच्चा थ्योरी भी नहीं किया होगा। मैंने एक बताया कि कहाँ कहाँ कितना नंबर पाया जा सकता था। इसी तरीके से बच्चे समय में अगर आपने न्यूमेरिकल का जो करने के बाद अगर आपने 70 से 80 नंबर थ्योरी सॉल्व किया है, अटेम्प्ट किया है और अच्छा लिख पाए या 100 नंबर पूरा अटेम्प्ट किया है, तो भी आप 50 से 75 नंबर पा सकते थे। ये हुआ 210 से 230 नंबर अगर नंबर पाना इस पेपर में बहुत ही अच्छा नंबर माना जाएगा, गुड स्कोर माना जाएगा, और इतने से सिलेक्शन होना भी है। हम लोग अभी कुछ 1-2 घंटे में आप लोगों को प्रॉपर कट ऑफ के बारे में बताएंगे, क्योंकि पेपर का एनालिसिस तो हो गया, क्वेश्चन जब मिलेगा सोल्यूशन बता देंगे, लेकिन एक प्रॉपर एनालिसिस वैकेंसी वाइज कितना है, पिछले साल कट ऑफ क्या है, उसके बेस पे कितने पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कॉल आएगी, कितने पे क्या चीज हो सकती है, वो प्रॉपर एक वीडियो हम लोग आपके लिए वो भी बनाएंगे। तो हम लोगों के साथ आप जुड़े रहिए। थैंक यू, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल सिल्क के फंडे को।